आज खजूरों का इतवार शुरुआत में और दूसरा हिस्सा दुख दर्द का इतवार है। यीशु के दुख दर्द को हमने सुना। मार्कुस के इंजिल के मुताबिक हमने दुख दर्दों के बारे में जानकारी हासिल की। कितना ध्यान से हमने सुना या नहीं सुना बहुत कम मायना रखता है, पर इसमें हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। और इस साल को प्यारे भाई और बहनों, हमने रिश्तेदारी में अपने इस रोज़ों के इस पाक मौसम को मनाने के लिए हमने कोशिश किया। हमारे रिश्तेदार यहाँ 7 अलग अलग किस्म के रिश्तेदार हैं। इन आयतों को मोबाइल में फ़ोटो खींचकर घर में जाकर देख लें कि आप किस रिश्ते में हैं इस वक्त। शायद मैं आज यूदस के समान हूँ, कल पतरस के समान बन सकता हूँ, आज आने जाने वाला हूँ, कल मैं देखने वाला बन सकता हूँ, या परसों मैं नेक आदमी के समान बन सकता हूँ। हमारे रिश्ते बदलते जाते हैं, हमारे तौर तरीके भी, सोचने के ढंग बदलते जाते हैं। यीशु के दुख दर्द में हिस्सा लेने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सब्र, चुपचाप और सारी बातों को बर्दाश्त करना। सब्र करना, चुपचाप रहना और बातों को बर्दाश्त करना, बहुत सारी बातों को बर्दाश्त करना। आज का पहला पाठ ईसायास नबी की किताब खुदा के सेवक के बारे में, यानी यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। चुपचाप, दाढ़ी नोचने के वालों के सामने, मारने वालों के सामने चुपचाप रहना, क्योंकि उसका खास मकसद है, बर्दाश्त करने का खास मकसद है और दुख दर्द सहने का खास मकसद है, क्योंकि उसने हम सबों को बचाना है। हमने अपने परिवार को बचाना, बीवी को बचाना, पति को बचाना, बच्चों को बचाना है। हमें सब्र करना है, ध्यान से सुनना है, उस पर गौर करना है और बर्दाश्त करना, बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना जो हमारे सोच विचार के मुताबिक पाप है, बुराई है, अत्याचार है, हमारे खिलाफ है, हमारी इज्जत के खिलाफ है, बर्दाश्त करना। तो पाक इस पुण्य सप्ताह को यानी पाक हफ्ते को मनाने के लिए चुपचाप, आज के इस पाक कुर्बानी से शनिवार के शाम तक चुप, द बिग साइलेंस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमने चुपचाप रहना सीखना है और खुदा के पाक वचनों के मुताबिक जीने के लिए खुदा से ताकत और बरकत मांगना है। और आज के दूसरे पार्ट में हमने फिलिपियों के नाम संत पौलुस से ये सुना था, यद्यपि यानी यीशु खुदा थे, फिर भी खुदा के साथ बराबरी करने के लिए उसने अपना हक नहीं छीना। खुदा से, खुदा के बराबर है, फिर भी उन्होंने अपना हक नहीं छीना। शैतान ने खुदा से ताकत छीनने के लिए कोशिश की, आदम और हवा ने खुदा से ताकत छीनने के लिए कोशिश की, पर खुदावंद हम सबों को एक नेक मिसाल देता है। हम छीनने वाले नहीं हैं। हमारी इज्जत खुदा की मर्जी के मुताबिक हमें हासिल होगी, अकड़ से नहीं, दिखावे से नहीं और चिल्लाने से नहीं, लड़ने से नहीं, सब्र करने से, हलीम होने से। और आज के इस दुख दर्द के इतवार को जीने के लिए हम दोबारा रिश्तेदारी के बारे में बात करेंगे, हमारे रिश्ते के बारे में बात करेंगे, हमारे सोच विचार के बारे में बात करेंगे। 3 बंदों को हम याद रखने के लिए कोशिश करेंगे। आज शुरुआत है दुख दर्दों का इतवार 3 बंदों का। सबसे पहला पिलातुस रोम राज्य का, वहाँ का राज्यपाल है, बहुत बड़ा बंदा है। पिलातुस यीशु को मरवा डालने के लिए, यीशु को सलीब पर चढ़ाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी पिलातुस की है। ताकत है उसके पास, ताकत है, घमंड है उसके पास, पर उसके पास हलीमगी नहीं है। इतिहास हमारे लिए गवाह है प्यारे भाइयों और बहनों। यीशु को उसने सूली पर चढ़ाया। पिलातुस मशहूर इसलिए होता है क्योंकि हम रसूलों का अकीदा में उसको बार बार दोहराते हैं, अंजील में बार बार पढ़ते हैं, नहीं तो फिर पिलातुस को सब कोई भूल गए होंगे। पिलातुस को बहुत बड़ी सजा मिली बाद में। पिलातुस अपने घमंड से भरपूर था। रोम राज्य ने, जिसने उसे हुकूमत दिया था यीशु को सलीब पर चढ़ाने के लिए, उसे गुलाम बनाकर फ्रांस में भेजा और वहां एक गुलाम के समान, एक कैदी के समान उसकी मौत हुई। हम सबों को अपनी घमंड और अपनी अकड़, अपनी धन दौलत और अपने गुस्से और नफरत से हमें जीत हासिल करने के लिए हमें हलीमगी की जरूरत है। तो इस पाक सप्ताह में अगर पिलातुस के समान है हम अपने घर में, अगर पिलातुस के समान है हमारे घमंड में, अगर पिलातुस के समान है हम अपने दिखावे में, हमारे पास हलीमगी नहीं है, सच्चाई हमें पसंद नहीं है, हम खुदा से ये मांग गया, प्रभु तेरी सलीबी कुर्बानी का खातिर मुझे हलीमगी दे, मुझे हलीम बना, मुझे नम्र बना। ऐ प्रभु मैंने भी
बहुत बुरी जिंदगी हासिल नहीं करनी है। ऐ प्रभु मुझे भी मेरे पापों का फल नहीं चाहिए, तेरे रहमत के मुताबिक तेरे रहम को हासिल करने के लिए मुझे ताकत की जरूरत है। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर। पिलातुस पहला घमंड से, ताकत से, धन दौलत से, अपनी आकड़ से उसने यीशु को सलीब पर चढ़ाया। दूसरा बंदा पतरस सारे शागिर्द हैं, 12 चेले हैं, सारे भाग जाएंगे और पतरस ने 3 बार यीशु को इनकार किया। और पतरस खुदा के जरिए चुना हुआ एक चेला, और एक नौकरानी ने उसकी धज्जियां उड़ा दी, एक नौकरानी ने उसको खुलेआम बेइज्जती कर दी, एक नौकरानी ने उसकी असलियत निकाल दी। और पतरस के सामने, पतरस के दिल में सच्चाई को मानने के लिए, सच्चाई में जीने के लिए ताकत नहीं है। और पतरस इतना कमजोर था। पर बड़ी बात यह है कि जब यीशु को उसने 3 बार स्वीकार किया, उसने फूट कर रोया। अगर आप पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर देखें, किसी भी पिक्चर देखें यीशु के दुख दर्द के बारे में, वहां पतरस बार बार रोकर, मां मरियम के सामने घुटने टेकर रोकर उसने अपने पापों के लिए तौबा किया, माफी हासिल की। और ऐतिहासिक तौर पर अगर हम अलग अलग किताबों को हम ढूंढें कि पतरस ने तुरंत जाकर मां मरियम के और चेलों के सामने चुपके से, जहां वो बैठे हुए थे, वहां रोकर कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने यीशु को 3 बार इनकार किया। पतरस के समान रोने की ताकत मांगे, पतरस के समान अपने पापों के लिए रोने के लिए ताकत मांगे। पतरस के समान हमें भी यीशु के सामने कहना है, प्रभु तेरे प्यार के बदले, तेरे प्यार के सामने, तेरे रहम के सामने मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। हम में से हर कोई प्यारे भाई और बहनों, दूसरों को ना देके अपने लिए इस पूरे हफ्ते में खुदा की माफी का वरदान मांगे। खुदा से कहे, प्रभु मैंने बहुत पाप किए हैं। इतराफ के लिए मौके मिलेंगे और प्रभु यीशु के दुख दर्द में हिस्सा लेकर हम पतरस के समान फूट कर रोकर अपने दिल के हर एक गुनाह की माफी के लिए खुदा से ताकत और बरकत मांगे। पिलातुस, पतरस और यूदस। और यीशु ने उसी नजरिए से जितना रहम पतरस पर दिखाया, उतना ही रहम यूदस को दिखाया। जितना मौका पतरस को दिया, उतना ही मौका यूदस को दिया। पर यूदस ये नहीं मानता कि खुदा मुझे माफ कर सकता है। हम में से कितने लोग हैं, नहीं मैं शराबी हूं, ये नहीं मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, ये नहीं मैंने धोखा दिया, ये नहीं हमारे घर में लड़ाई होती है, हम चर्च नहीं जाएंगे, ना खुदा मुझे माफ नहीं करेगा, ना जब मैं शराब छोड़ूंगा तब आऊंगा, जब मेरी बुरी आदत छूट जाएगी मैं आऊंगा, जब मैं चुटकी वाला बंद करूंगा तभी मैं चर्च आऊंगा, और मेरे घर में जब सलामती होगी जब हम चर्च जाएंगे। हमारे अंदर यूदस छुपा हुआ है, हमारे अंदर यूदस छुपा हुआ है कि खुदा के रहम को नहीं मानता। यूदस ने यीशु को पकड़वाया, यूदस का एहसास हुआ, पर यूदस यीशु के पास नहीं जाता, फूट कर नहीं रोता, यीशु के सामने नहीं झुकता, और अपनी अकड़ में और अपने ईमान की कमी में और अपने ही अंदर उसने अपने लिए मौत का गड्ढा खोद दिया। पिलातुस, पेतरुस और यूदस, हम सारे इन तीनों शख्स में हम छुपे हुए हैं, या इन तीनों शख्स में हम सब छुपे हुए हैं। हम में से हर कोई छुपा हुआ है प्यारे भाई और बहनों। और रोजों के इस पाक मौसम को हमने रिश्तेदारी में बिताया, और कुदरती तौर पर हम खुदा से ये बरकत मांगे, प्रभु जैसे ये पेड़ फल देंगे, फूल देंगे, वैसे हमने भी तेरे साथ जी उठना है, अच्छे फल लाना है, अच्छी खुशबू लाना है, और अच्छी नई ताजगी लाना है। प्रभु हम सबों पर रहम कर। पिलातुस, पेतरुस और यूदस, और मदद करने के लिए हम सबों को उम्मीद का वरदान देने के लिए माँ मरियम है। माँ मरियम हमारी माँ, हमारे परिवारों की माँ, कलीसिया की माँ, पापियों की माँ, और गुनाहगार होने के नाते हम माँ मरियम से कहें, जैसे तूने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, वैसे ही हमने भी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। पापी हैं, शायद पाप करते रहेंगे, शायद हमारी बुराई खत्म नहीं होगी, शायद हमारा घमंड कम नहीं होगा, शायद हमारे अंदर हलीमी नहीं होगी। ऐ प्रभु यीशु की माँ मेरी माँ बन, और इस पूरे हफ्ते में
तेरे बेटे के दुख दर्द में हिस्सा लेने के लिए मुझे, मेरे परिवार को और हमारी कलीसिया को ताकत और बरकत दे। आमीन।